केमिस्ट्री खत्म हो गया। तो 11 से 12 में जिसका जो छूटा है आके पढ़ लो। 11 से 12 में ग्रेविटेशन के बाद चल रहा है, आके पढ़ लो। हाँ तो इंतजार करो, एक दो चैप्टर जो बचा हुआ होगा तो फिर हम शुरू करने वाले हैं। आज तुम लोग के बैच में केमिस्ट्री हो गया है? 11 से 12 टाइम खाली नहीं है? क्या चलता है? कितने लोगों का बचा हुआ है 11 से 12 में टाइम लगा हुआ है? इतने लोगों का है? हाँ, 1 से 7 तक। कितना से कितना तक बचा है? अरे शाम में भी तो फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं ना। हाँ आओ ना, इतना बजे, कितना बजे? 4 बजे। 4 बजे आओ। 1 नंबर से शुरू हुआ है। कल ले पहला क्लास लेवे किए हैं, कल पहला क्लास लिए हैं। जिनका छूटा हुआ है पहला क्लास से स्टार्ट हुआ है 4 बजे। कितना बजे? तो 10, 12, 15 क्लास करके खत्म करो। जिसका भी छूटा हुआ है आप 4 बजे आके क्लास एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? कितना बजे? कौन चैप्टर? 1 नंबर से। 1 नंबर से, लेकिन हमसे नीचे आके अलाउ करवाना होगा क्योंकि बैच में जगह नहीं है। जिसका होगा हम देख लेंगे, उसी का अलाउ होगा। जिसका भी छूटा हुआ है चैप्टर नंबर 1 से शुरू हुआ है, आप 7, 8, 10 क्लास करके उसको खत्म कर लीजिए। और किसी का कोई दिक्कत है? आज जिनका फिजिक्स से स्टार्ट हुआ होगा उनका तो केमिस्ट्री चलेगा अभी। आज जो अगर एक आध चैप्टर छूट गया होगा तो पीछे से फिर मेकअप हो जाएगा। और अगर जल्दी मेकअप करना चाहते हैं तो या तो आप 11 बजे वाला में आ जाइए, 11 बजे वाला में टाइम नहीं है तो आप 4 बजे वाला में आ जाइए। जिसमें आपको सूट करता है उसमें अपना छोटा मोटा जो छूटल है, उससे भी ज्यादा दिक्कत है तो हमको बोलिएगा। तो अगर एक आध चैप्टर छूटल होगा तो ऑनलाइन वो एक्टिवेट कर देंगे, आप उससे भी मेकअप कर सकते हैं। जिससे जिसको हो पाएगा वो कर लेना, ठीक है? 4 बजे से आज वैसे हम पहला चैप्टर का कल इंट्रो क्लास लिए हैं, आज से आप क्लास एंजॉय कर सकते हैं। आ जाइए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव शुरू करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इचला सोलर प्लेट देखे हो? इसका खोज कौन किया है? याद करो, हम लाइट में बताए थे। कौन किया है इसका खोज? याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि हेनरिक हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि क्षारीय धातु के प्लेट पर, कौन धातु के प्लेट पर? क्षारीय धातु के प्लेट पर जब प्रकाश आपतित करवाया जाता है, क्या आपतित करवाया जाता है? तो वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? यही इलेक्ट्रॉन जब बैटरी में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रूपी चार्ज जब बैटरी में स्टोर हो जाएगा, ये सारा चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक प्रकार का आवेश ना है, आवेश है यानी चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे बैटरी चार्ज हो गया। अभी चार्ज को जब किसी बल्ब से होकर गुजार दिया जाएगा तो वो बल्ब क्या हो जाएगा? चला जल जाएगा। यही ना प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। अब इसके लिए तो चला नोबेल भी दिया गया आइंस्टाइन को। खोज किसका था? लेकिन व्याख्या किसने किया था? आइंस्टाइन। बताओ, इससे कण गुण की व्याख्या होती है कि तरंग गुण की? याद है? कण गुण की व्याख्या होती है। ये कहता है अगर ये कुत्ता निकल रहा है तो कर मतलब ये कुत्ता होगा। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण है, कर मतलब ये कण होगा। बोलवे नहीं करेगा। किसी के पास पानी है क्या? पानी पीने वाला? तुम लोग पानी पीवे नहीं करता है? ए बलिया, नीचे से जाओ, पानी लेके आओ। देखो, कहते हैं, चला रहने दो, आ रहा है। कहते हैं ये प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो बात भी चला, नोबेल पुरस्कार देने वाला है ये ना है। सूर्य के प्रकाश से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से हम लोग लाइट जला पा रहे हैं। कोयला खत्म हो जाएगा तो कैसे जलाएंगे? तो सूर्य के प्रकाश से जलाएंगे। लेकिन चला, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में ये उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्या? बिजली बहुत अधिक, इसलिए इसका उपयोग बृहद पैमाने पर नहीं किया जा सकता। इसकी खोज जो है, प्रकाश से विद्युत मिल गया, इसलिए इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज जो है ना, चला खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? कितना ईस्वी में?
1903 में। इसकी व्याख्या कौन किया? आइंस्टाइन ने किया। कितने ईस्वी में याद है ना? 1905 में। इसको नोबेल दिया गया, आइंस्टाइन को नोबेल दिया गया कितना में? 1921-22 में इनको नोबेल दिया गया था। और ये क्षारीय धातु के प्लेट पर जब विद्युत धारा प्रकाश आपतित होगा तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्षारीय धातु के अलावे अगर कोई प्लेट, क्षारीय धातु मतलब चला कौन? फर्स्ट ए हेलिना करो रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सब पे अगर विद्युत धारा प्रकाश आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इसके अलावे अगर कोई धातु होगा और उस पर प्रकाश आएगा तो वो एक्स किरण देगा। क्या देगा वो? क्या देगा? पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होल्स के कारण के इलेक्ट्रॉन के कारण, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी। तो कहते हैं, चला गौर फरमाइएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने कितना ईस्वी में किया? खोज हर्ट्ज का आई चटमल को देख लीजिए। कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव 1900 की व्याख्या 1905 में आइंस्टाइन ने किया, जिसके लिए 1921 में ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1905 में ही आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। एक चीज चला ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसका एक सिद्धांत बहुत पॉपुलर है, सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप पूछ देगा नोबेल किसके लिए मिला, तो लड़का मार देता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। पता नहीं क्यों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कभी नोबेल नहीं मिल सकता है। वो कहता है एक के सापेक्ष में दूसरे की गति आप निकाल दीजिएगा तो नोबेल मिल जाएगा। नोबेल मिलता है चला जब आप दुनिया को सेव करने का काम करते हैं, दुनिया को कुछ देने का काम करते हैं, दुनिया को बचाने का काम करते हैं, तब आपको नोबेल मिलता है। क्या कोई बात है क्या? तो चला जी, कहने का मतलब यह हुआ कि आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला था वो इसकी व्याख्या के लिए मिला था। इन्होंने प्रकाश से विद्युत निकाल दिया इसलिए मिला। वो अलग बात है कि इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया। किसका सिद्धांत दिया? चला प्रकाश विद्युत प्रभाव से आइंस्टाइन ने किस गुण की व्याख्या की? ऑलरेडी हम पीछे बताए हैं आपको। सोलर प्लेट किस धातु का बना होता है? इसमें चला चांदी का भी तार होता है, सिलिकॉन का भी तार होता है। चांदी और किसका? सिलिकॉन का। कौन धातु का बना होता है? कहते हैं लिथियम, सोडियम, गैलियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीनियम, फ्रांसियम अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर हाँ लिथियम, सोडियम, हेलिना, ये तो चला फर्स्ट है ना रे। अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर, नहीं यहां लाइन मिसिंग लग रहा है हमको, देखें। हाँ यहां थोड़ा सा मिसिंग है। के अलावे अन्य धातुओं पर प्रकाश आपतित करवाने पर एक्स किरण देता है। के अलावे, देखो एक लाइन खाली, एक वर्ड मिसिंग है तो शब्द का मतलब, लाइन का मतलब है बदल गया। के अलावे अन्य पर आपतित कराएंगे तो क्या देगा? एक्सरे। अब सोलर प्लेट में किसका प्लेट होता है? सिलिकॉन का। और किसका तार होता है? ये सब जो तार आप देख रहे हैं सब चांदी का तार होता है। फिर कहता है वह न्यूनतम, देखो एक होता क्या है चला कि आप इस सोलर प्लेट है ना, इस पर आप बल्ब जला दीजिएगा, इसे बल्ब जला दीजिएगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा। अगर ऐसा रहता चला तो लोग देखो क्या करता, ये जो हम ये बल्ब यहां सूर्य का प्रकाश नहीं दे करके इसी बल्ब, एगो बल्ब यहां से जोड़ करके एकरा पे रोशनी दे देते, आई फिर चार्ज होता है, फिर बल्ब जल जाता। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, हम तो ये कह रहे हैं कि सोलर प्लेट पर प्रकाश दीजिएगा तो बिजली उत्पन्न होगा, तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसा कर देंगे सर कि ये इलेक्ट्रॉन है चार्ज हो रहा है, यहां से एगो बल्ब जला के इस पर छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो चला बैटरी को फिर चार्ज कर देगा, और फिर जो ऊर्जा बच जाएगा उसको हम अलग अलग चीजों में लगा देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बल्ब से सोलर प्लेट नहीं चलेगा। इसको एक न्यूनतम एनर्जी, एक न्यूनतम ऊर्जा, एक न्यूनतम आवृत्ति, कम से कम उतना प्रकाश चाहिए,
और यह प्रकाश केवल और केवल सूर्य के द्वारा मिलता है। वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जिस पर यह घटना घटित होती है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड आवृत्ति, थ्रेशोल्ड ऊर्जा और थ्रेशोल्ड तरंग दैर्घ्य कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कम से कम 2% तो होना ही चाहिए, तो कम से कम उतना ऊर्जा तो होना ही चाहिए थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर। थ्रेशोल्ड ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इसीलिए केवल सूर्य के प्रकाश में ही यह घटना होती है, अन्य जगहों पर यह घटना नहीं होती। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, वह न्यूनतम आवृत्ति, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है उसे देहली आवृत्ति, इसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली ऊर्जा और देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग कहता सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट क्या करता है, चला ये अगर मान लीजिए सैटेलाइट है तो इसके ऊपर अगर सोलर प्लेट चिपका देंगे, चला इस पर प्रकाश पड़ेगा तो अंदर में बैटरी चार्ज नहीं हो जाएगा, बोलो रे। उसके बाद बैंक की तिजोरी से चोरी रोकने में, बैंक की तिजोरी पर क्या करता है, चला इस पर सोलर प्लेट लगा देता है। अब सोलर प्लेट लगा देगा और उच्च तीव्रता का बल्ब लाइट रखता है जिससे प्रकाश पड़ने पर बहुत कम ही सही लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और वही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा, चला पुलिस आ जाएगा। जैसे आप तिजोरी रखा हुआ है इस पर जैसे आप टॉर्च चलाइएगा थोड़ा सा भी, बहुत तो हम उसको यूज नहीं कर सकते लेकिन इतना कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद सेंसर उसको सेंस करता है और अलार्म को अलग से करंट लेकर के बजा देता है, अलग से करंट लेकर के बजा देगा। चला तो आपको जो है यहां आप याद कीजिए, धूम मूवी देखे हैं, धूम में अगर आपको वो सीन याद होगा तो धूम में देखिएगा क्या करता है, ऋतिक रोशन जब चोरी करने जाता है ना तो यहां पर एगो डायमंड रखा हुआ होता है और यहां लाइट जलते रहता है। देखे हैं धूम मूवी? कितने लोग देखे हैं धूम 1? आप लोग नहीं देखे हैं? बहुत बढ़िया, कभी कभार सिनेमा देख लिया कीजिए, बहुत चीज सीखने को मिलता है। अब देखिए होता क्या है, चला जैसे यहां पर सोलर प्लेट होता है, ये सोलर प्लेट होता है, जैसे ही इसको यहां से हीरा को हटाइएगा ये प्रकाश जो है यहां जाके टकराएगा, और टकराएगा चला तो बहुत कम तीव्रता में ही सही लेकिन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन जब बैटरी में धीरे धीरे ये स्टोर हो जाएगा तो कुछ और बाह्य सोर्स से भी इसको ऊर्जा दे दी जाती है, क्योंकि इतना कम प्रकाश में बहुत कम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कुछ बाह्य सोर्स से ऊर्जा दे दी जाती है और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है अलार्म सर्किट को दी जाती है और अलार्म सर्किट जो है फिर बच जाता है, फिर पुलिस आ जाता है और वगैरह वगैरह। तो उसमें देखिएगा जो प्लान करता है चोर चोरी करने का, वो कहता है कि जैसे ही हीरा हटाओगे, हीरा हटाने के 15 सेकंड बाद अलार्म बजेगा, अलार्म बजने के बाद इतना सेकंड बाद पुलिस आ जाएगी, इससे इतना सेकंड के अंदर यहां से निकल जाना है। तो जैसे आप हीरा यहां से हटाइएगा, ये प्रकाश, हीरा चूंकि बहुत सघन माध्यम है, हीरा को प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, तो हीरा कोई प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे हीरा हटाइएगा सारा प्रकाश सोलर प्लेट पर जाएगा। सोलर प्लेट ऊपर में लगा हुआ होता है बहुत ऊपर, और सोलर प्लेट से फिर यहां आएगा, यहां से चला अलार्म सर्किट में जाएगा, अलार्म बजेगा और चोर जो है पकड़ा जाएगा। तो कहते हैं बैंकों की तिजोरियों से चोरी रोकने में भी इसका उपयोग करते हैं, एस्ट्रोनॉट तो करवे करता है, काले गोरे का भेद करने में भी इसका उपयोग करते हैं, बहुत कम तीव्रता ही सही। जैसे अगर मान लीजिए काला आदमी, जैसे आप कहिएगा इसका भेद इतना करने का क्या जरूरत है, देख के पता चल जाता है। तो चला जब जैसे मिस यूनिवर्स वगैरह का या मिस इंडिया वगैरह का खिताब दिया जाता है तो उसमें रंग के आधार पर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, और दो लोगों को देख के आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये गोरा है कि ये काला है, उसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ये अगर काला है तो इस पर अगर प्रकाश दीजिएगा तो ये लगभग सभी प्रकाश को अवशोषित करे, उत्सर्जित नहीं करेगा जब बैटरी चार्ज होगा। इस पर अगर आप प्रकाश देते हैं तो ये सभी प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, तो यहां पर बैटरी आपका चार्ज होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा इसका मतलब उतना ज्यादा ये गोरा है, अगर कम छोड़ रहा है इसका मतलब सबको ये क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो काले गोरे का भेद करने में, स्ट्रीट लाइट पे बोलो रे, स्ट्रीट लाइट पे भी हम लोग इसका, स्ट्रीट मतलब होता है रास्ता, लाइट मतलब होता है प्रकाश, रास्ते के प्रकाश देने वाले यंत्रों में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब एक होता है चला प्रतिदीप्त पदार्थ, एक होता है स्फुरदीप्त पदार्थ, नाम सुने हैं? एक होता है प्रदीप्त, एक होता है स्फुरदीप्त।
अभी क्या है चला, प्रदीप्त और स्फुरदीप्त। गौर फरमाइएगा, कभी आप रोड पर, कहां पर चला, रोड पर चला, कभी ऐसा देखें नेशनल हाईवे वगैरह पे कि लाइट देते हैं चमक जाता है, देखे हैं? और घड़ी वगैरह में कभी ऐसा देखें कि लाइट ऑफ हो जाता है तब चमकने लगता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आप नेशनल हाईवे पर देखते हैं उस पर लाइट देते हैं तब चमकता है, जितनी तीव्रता का प्रकाश देते हैं उससे थोड़ा सा कम तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करता है, कि उतना ही करता है? जितना तेज लाइट देते हैं क्या उतने तेज लाइट उधर से आता है, उससे कम तीव्रता का प्रकाश उधर से छोड़ता है। तो ऐसे पदार्थ को हम प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जो प्रकाश पड़ने पर, जैसे घड़ी वगैरह में प्रकाश पड़ने पर अवशोषित करेगा और अंधेरा होने पर उत्सर्जित करेगा, उसको हम स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। नहीं समझा? जैसे घड़ी वगैरह में क्या होता है, घड़ी या स्विच वगैरह भी ऐसा लगाया जाता है कि लाइट जब ऑफ हो जाए तो वहां स्फुरदीप्त पदार्थ लगा दोगे ना, तो लाइट ऑफ होगा तो वो चमकने लगेगा। अरे टॉर्च वगैरह में नहीं देखे हैं जी? टॉर्च में देखिएगा लाइट जब रहता है तो नहीं चमकता है, ऑफ हो जाता है तो दिखने के लिए वो चमकने नहीं लगता है। तो क्या करता है उजला, जब प्रकाश नहीं रहता है उसे अवशोषित करता है, अब प्रकाश नहीं रहने पर उसे क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अब प्रदीप्त पदार्थ क्या है? प्रदीप्त पदार्थ में जब प्रकाश पड़ता है तब चमकता है और नहीं पड़ता है तो नहीं चमकता। ये जो रोड साइड में लगल रहता है वो है। इसमें क्या होगा चला, प्रकाश रहने पर चमकेगा, प्रकाश कम तीव्रता का प्रकाश छोड़ेगा कि ज्यादा? प्रकाश पड़ने पर चमकता है। ये आइएगा, प्रकाश पड़ने पर अवशोषित करेगा, पड़ने पर अवशोषित करेगा और नहीं रहने पर उत्सर्जित करेगा। नहीं रहने पर क्या करेगा चला, उत्सर्जित करेगा। अब देखो, प्रकाश पड़ने पर चमकेगा, जैसे 4 लाइन पे होता है, नहीं रहने पर नहीं चमकेगा। प्रकाश पड़ने पर अवशोषित करेगा, नहीं रहने पर चमकेगा। बोलवे नहीं करता, बोलेगा ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे मित्र। अब इसको लेकिन तो याद ही नहीं रहेगा, प्रदीप्त स्फुरदीप्त हो जाएगा, स्फुरदीप्त प्रदीप्त हो जाएगा। हमको भी याद नहीं रहता था, हम चला उल्टा पुल्टा होने से पहले हम जब आते थे पढ़ाने के लिए तो एक बार देख लेते थे कि प्रदीप्त क्या है और स्फुरदीप्त क्या है, कहीं बोर्ड पर ना उल्टा हो जाए। तो बच्चा तो तुरंत कहेगा मास्टर का अपना बुझावा नहीं रे, हमरा कह है। अब देखो इसको हम कैसे ध्यान में रखते हैं, इसमें प्रो है, इसमें प्रो है क्या, तो प्रो रहेगा तभी प्रदीप्त वर्ड होगा, अब प्रो नहीं रहेगा तो प्रदीप्त वर्ड नहीं होगा। इसका मतलब प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। हम इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, प्रदीप्त प्रो रहेगा तभी ना प्रदीप्त वर्ड होगा, अब प्रो नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमकेगा। स्फुरदीप्त में प्रकाश, तब इसका उल्टा होगा, ये प्रकाश रहने पर अवशोषित करेगा, नहीं रहने पर चमकेगा। बोलो रे, रोड पर लगा जो रहता है वो प्रदीप्त के स्फुरदीप्त? कहते हैं चला जी प्रदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह पदार्थ उससे कम तीव्रता का प्रकाश उसी समय छोड़ता है, बोलो रे, प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। अब वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर वह अवशोषित कर लेता है और प्रकाश समाप्त हो जाने पर वह प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये देखो, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इसमें घड़ी का सुई हो गया, नहीं टाइम देखने में अंधेरे में भी मदद करता है, बिजली के स्विच हो गए इत्यादि। तो आपको कहेगा प्रदीप्त पदार्थ कौन पदार्थ है, जिस पर प्रकाश पड़े तो चमके और ना पड़े तो। स्फुरदीप्त पदार्थ वो पदार्थ है जिस पर प्रकाश पड़े तो अवशोषित करे और नहीं पड़े तब चमके। अब देखो, अगर प्रदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड लीजिएगा तो नीला रंग देगा, कुनीन सल्फेट नीला रंग देगा, फ्लोरसीन हरा देगा, कैडमियम बोरेट क्या देगा, गुलाबी। इतना रट्टा नहीं मारना है, एगो ही पूछता है जिंक सल्फाइड। लेजर देखें चला, कहां देखें, रात में, कहां, नाच में कि नाटक में,
ये चला, अगर लेजर आप देखे होंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं इसको। ये बताओ, एक रंग का प्रकाश देता है कि अनेकों रंग का? एक रंग का। एक जगह केंद्रित करता है कि फैला देता है? हाँ, तो केंद्रित करेगा तो उत्तल लेंगे लेंस की अवतल? कौन लेंस? एक वर्णी प्रकाश देता है, एक जगह केंद्रित करता है। उद्दीपन, स्टिमुलेशन का मतलब होता है, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है चमक। तो ये तो बताओ चला, बहुत ज्यादा चमक उत्पन्न करता है। गांव घर में आप देखिएगा, जब नाटक उटक होगा ना, तो उधर से वो जो है लेजर लाइट जला देगा, मार करवा देगा। करवाता है। एक बार नाटक में हम अध्यक्ष थे, नाटक हो रहा था। चला, होता क्या था, एगो आदमी जो है अंधेरे से लाइट जलाता था और गलत जगह पर जला देता था। सब हो कर रहा है। अब वो जो डांस करने वाला जो लड़का जो लड़की बना था, वो कहता था हम नहीं नाचेंगे। ठीक ना, तब मामला तो गड़बड़ा गया। अध्यक्ष हम ही थे, तो हम जो है चला स्थिर से जाके पते न चलने दे। सरस्वती पूजा का टाइम था, कंबल ओढ़ ले था, ऐसे जो है अपना निकाले पूछ, पथ से न्यूट्रल हो जाए। ओकर ग्रुप था, कोई केकरो नहीं बता रहा था। पूरा हो जरा सा इधर उधर हुआ कि हल्ला हो ही जाता था। फिर अब मामला क्या होगा, तो हम गए स्टेज पे, अस्थिर से हम खड़े हुए, हम देखे ये एक वर्णी प्रकाश महा उद्दीपन के साथ कहां से आ रहा है। ठीक ना, तो हमको पता चल गया। लाइट तो हम चला पढ़ाई ही नहीं, अब हमको पता चल गया कि मामला कहां से गड़बड़ा रहा है। वहां चले गए तब भी पता नहीं चल पाया। इसलिए नहीं चल पाया चला कि वो बूढ़वा था, हमको लगा कोई छोड़वा होगा, और बुढ़वा कंबल के अंदर में रख लेता। तो हम जो है सबसे पूछ रहे थे, तो उसी में वो लड़का का, तो हाँ बोले जब अगर कंबलवा हटाए ना, अरे कितना पापी आदमी है जी आप। तब उसका फिर वो छीने तब जाके वो बंद हुआ। गांव घर में ये सब खूब होता है, लोग नाटक उटक में जो है इसे करके एकदम सही जगह पर पहुंचा देगा। तुम ये हो रहा है, इसका मतलब सबको पता चल रहा है। अब देखो, तो कहते हैं चला, एक वर्णी प्रकाश होता है, एक ही जगह केंद्रित होता है, उद्दीपन उत्पन्न करता है। उद्दीपन मतलब क्या उत्पन्न करता है? चमक। कौन लेंस होगा? कहता है लेजर। यह एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है, यह उद्दीपन करता है, अर्थात चमक करता है। यह एक जगह केंद्रित होता है, इसलिए कहां तक जाता है? दूर तक। इसकी खोज कैलिफोर्निया के थियोडोर मेनन ने किया था। किसने किया था चला? इसका उपयोग, अच्छा बताओ, पुराना कभी सीडी डिस्क यूज किए थे? हम लोग पहले भाड़ा पे लाया करते थे चलाने में, डीवीडी प्लेयर जिसमें सीडी डिस्क लगाता था, चिक 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 मारता था। तो चला, हम लोग कहते हैं लेजर जो है उसका खराब हो जाए, लेजरे से वो चला सीडी पढ़ाता था। तो सीडी डिस्क को पढ़ने में भी इसका उपयोग करते हैं। सर्जरी में, पथरी के उपचार में, पथरी वगैरह का उपचार अब चला लेजर ट्रीटमेंट से होता है। दुइये को छेद करेगा और उसको जो है निकाल देगा। फिर कहता है वेल्डिंग में भी हम लोग लेजर लाइट उपयोग करते हैं। निशानेबाजी में कभी देखे हैं निशाना लगाते हुए? उन्हें देखता है सिनेमा सब में पॉइंट एकदम लाल वाला जो है दिखाई देता है, उसी पर मारता है, खट से मर जाता है। बोलन रे, तो निशानेबाजी में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एमओएस का फुल फॉर्म होता है चला मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कभी कभी पूछ देता है, तो इसको याद रखें। एमओएस बोले तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब चला, हमने कहा प्रदीप्त किसको कहते हैं? जो प्रकाश उत्पन्न करता है, स्फुर्द पढ़ने पर उत्पन्न करता है। प्र रहेगा यानी प्रकाश रहेगा तो उत्पन्न करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं उत्पन्न। स्फुर्दीप्त किसे कहते हैं? पहले अवशोषित करता है और नहीं रहने पर उत्सर्जित करता है। सही है ना? और लेजर लाइट एम में लिख लो, लेजर में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेजर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेजर में चला कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है?
आ रहे हैं, कहां है वो, बुलाओ। लेजर में कौन लेंस का उपयोग किया जाता है? चला, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? बोलो ना जी। एक वर्ण नहीं देता है कि अनेकों वर्ण देता है? पक्का? और कौन लेंस का प्रयोग? जल्दी भेजना उदय, जल्दी भेजो। उत्तल लेंस ना, इसी कारण वो दूर तक जाता है। बोलो ना जी। गांव घर में आई लव यू के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेजर लाइट। ये लेकिन पूछेगा नहीं। सबसे ज्यादा अभी चला लेजर ऑपरेशन में यूज किया जा रहा है। ऑपरेशन में अभी बहुत सारे लोगों का जो ऑपरेशन पहले चला क्या करता था ना, चीर देता था। चीर के देखता किने है, पथरी है, लाव निकालता है। अब चला लोकेशन सेट करता है, लेजर लाइट एग्जैक्ट वहां पर डालता है, और कंसंट्रेटेड लाइट है तो तुम समझो कि सूर्य के प्रकाश को अगर तुम कंसंट्रेटेड कर दो तो घर में आग लग जाएगा। ये सब तुम हॉलीवुड वगैरह का मूवी देखोगे तब पता चलेगा। ये जो है दबंग देखोगे ऐसे ऐसे तो थोड़े पता चलेगा। हॉलीवुड के मूवी में तेरा बहुत चीज पर माय म्याज इतना गर्म होता है, मन करता सराक सराक थप्पड़ मारे। ये जितना ही सलमान खान ये सब हीरो है, चिराग चिराग। मैं हीरो अगर सही मायने में पूछो तो उधर साउथ वगैरह के लोग हीरो हैं, ठीक ना। अब बताओ, ये आता है जैसे ऊपर से कूदे, या भिशुम भिशुम भिशुम, खान आ गया है, यस। अरे पगला, हीरो है तुम। चला अभी आपको हम एक हीरो से मिलवाते हैं, ठीक ना, रियल हीरो। अगर आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपको अभी हम जिस हीरो के से मिलवा रहे हैं उस समाज का रियल हीरो है, और हमको चला इसका बात इतना बढ़िया लगा, कल एक बात हम 1 घंटा सुने हैं, हम चुप थे ही बोल रहा था। तो एक बार इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। आ जाइए। पहले तो सर हम इनके बस 10 मिनट का टाइम लेंगे, 10 मिनट ही हमारे पास टाइम है, क्योंकि इसके बाद क्लास है। बैग नीचे रख दीजिए और एक बार आप अपना पोस्टर इन लोगों को दिखाइए, बहुत चीजें उसी से क्लियर हो जाएंगी। और ये चला आप ही के जैसा एक छात्र है, लेकिन ये थोड़ा सा पागल है। ये अपने एक अलग लक्ष्य की ओर चल पड़ा है, और एक हाथ में तिरंगा है। आप गौर से देखिए, एक हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में जो है उसको गौर से देखें। ये बंदा 10,000 किलोमीटर वंदे भारत पदयात्रा पे है। 21 राज्यों की पर्यावरण बचाओ और रक्षा यात्रा है ये। पेड़ लगाओ देश बचाओ, ठीक है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। और ये 10,000 किलोमीटर चलने वाले हैं। कितना किलोमीटर? अब ये क्या करने वाले हैं, ये बेटर आपको ये खुद एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इनके एक हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में पेड़ लगाओ देश बचाओ का अभियान है, ठीक है। और ये चला तुम बिलीव करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों को हंसी आएगा क्योंकि वो लोग तो खा के हक के मरने आए हैं यहाँ, ठीक है ना। उनको एकदम हंसी आएगा क्योंकि बहुत चीजें समझने के लिए उस लेवल का दिमाग भी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाइएगा। तो आते हैं हम इसी के पास, और हम चला कर 1 घंटा बाद सुने और हम चुप रहे। और मेरा अभियान था, चला तुम लोग मेरे YouTube पे भी देखा होगा पेड़ लगाने का। तो मेरा जो अभियान था वो हम अपने गांव में 1 लाख पेड़ लगाने का अभियान बनाए थे, लेकिन इसका बात सुन करके अब हम सोचे हैं कि 2 से 2.5 लाख पेड़ अगल बगल के गांव में भी अब हम लगवाएंगे। जब भी हम गांव जाते हैं आप देखिएगा मेरा एक वीडियो आता है 5 से 10 हजार आम के पेड़ का। तो चला इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ही ऐसा पागलपन लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्यों, क्या इसकी जरूरत है या ये पागल है, दोनों बातें हैं। तो इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। कहते मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और इसी चीज में मैं बार बार इस लाइन को पढ़ता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
मेरे साथी जितने भी मेरे भाई यहां पे बैठे हुए हैं, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आप सबको बताऊं कि सबसे जरूरी जो चीज है आज देश में वो है कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अब मुझे लगता है अगर मैं किसी की लाइफ में 5 मिनट जो आप आज कहीं ना कहीं मुझे देख पा रहे हैं या मुझे सुन पा रहे हैं या सर के साथ बैठ पा रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ इतना ही कारण है कि आप सभी जीवित हैं। सिर्फ इतना ही कारण है, और उसके पीछे का जो कारण है वो आपके पास आसानी से आज हमें ऑक्सीजन मिल पा रही है। आने वाले 2050 तक शायद ये बहुत कठिन रास्ता होने वाला है कि हमें ऑक्सीजन पैक होके बिकते हुए दिखाई देगी। और अगर इस स्थिति में कहीं ना कहीं भारत पहुंच गया तो कहीं ना कहीं वहां का वो उस समय का जो हमारा समय होगा बहुत कठिन होने वाला है। उसको लेके आज मैं 10,000 किलोमीटर की जो छोटी सी कमी है, जो समाज में कहीं ना कहीं छोटी सी जो अवेयरनेस की कमी है, उसको लेके आज मैं निकला हूं। सबको पता है कि हम जीवित हैं, लेकिन जीवित क्यों हैं उसके पीछे का पर्दा कहीं नहीं देखने के लिए आज लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब मैं चलता हूं तो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर देते हैं। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि आज जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में पानी बिक रहा है। ये 1952 के अंदर नहीं बिक रहा था, उस टाइम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। आज जिस देश में आप रह रहे हैं बोला गया कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम वहां पे रहते हैं जहां पर हमेशा से सम्मान दिया गया, हर चीज का सम्मान दिया गया। आज कहीं ना कहीं उसको हम पैक करते बेचते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसको बचाने के लिए मैं 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूं। 4 दिसंबर 2022 को लेकर मैंने अपनी यात्रा अयोध्या शुरू करी, पहुंचा मथुरा, मथुरा से प्रयागराज, वहां से काशी होते हुए मैं आज बिहार हूं। 21 राज्यों में जाऊंगा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊंगा 2024 में, जिसमें मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूं और 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि हमें सबसे पहले भी कुछ बचाना है। तो प्लीज आप सब थोड़ा सा एक एनएससी टिप्स लीजिए और एक एक पेड़ लगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता आप अपने पूरे जीवन काल में 2.5 पेड़ को काट के यूज कर डालते हैं। जिस टेबल पे आप बैठे हुए हैं ये भी लकड़ी का बना हुआ है, जहां पे भी आप देखेंगे वहां पे आपको वुडन दिखाई देगी। हम पूरे करियर में 2.5 पेड़ काटते हैं, यूज कर डालते हैं, लेकिन 2.5 पेड़ लगा के कभी बड़ा नहीं कर पाते। 130 करोड़ की जनसंख्या में आप रह रहे हैं, उस देश में रह रहे हैं जहां पर 55% का यूथ पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे हैं। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की आज हमारे पास में कमी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड करना आज, क्योंकि आज हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हुई तो कल बहुत बड़ा ग्रेवेंस पैदा हो जाएगा। आपको नहीं पता होगा 2018 के अंदर हम लोग 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे सोशल मीडिया पे अपना एक्टिवली टाइम देते थे। 2022 के अंदर हम 8 घंटे, 8.5 घंटे अपना टाइम दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें 75% जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। 25% कंटेंट को हम अच्छा यूज करें। अब इतना बड़ा निगेटिविटी कहीं ना कहीं आज हमारा कंजम्पशन हो चुका है, इतने बड़े लेवल पे निगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे हैं। कहां से यूथ पोटेंशियल आएगा इनिशिएटिव्स लेगा और भारत के लिए कैसे एसेट्स बन पाएगा? आज जितने भी यूथ पोटेंशियल भारत के वो सारे के ऊपर लाइबिलिटी बन चले रहे हैं भारत के ऊपर। कहीं ना कहीं वहां से निकल के हमें एसेट्स की तरफ जाना पड़ेगा और इन्वेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। क्लास 6 में, क्लास 12 में अगर बच्चों को बता दिया गया होता कि कोडिंग क्या होती है तो शायद कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन डेवलप करता। जिस फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर आज अपना टाइम आप दे रहे हैं, वहां पे आपके टाइम को यूज करके पैसा वो कमा रहा है। क्या उसके टाइम को यूज करके हम लोग पैसा नहीं कमा सकते थे? कमा सकते थे, लेकिन हमारे पास में इन्वेंशन की कहीं ना कहीं कमी थी। हमारे पास में आज हमारा जो एजुकेशन इंफ्रा 35 नंबर का है, हमारा हेल्थ इंफ्रा 125 नंबर का है। आज हमें उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। उसको लेके यूथ को आगे आना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी कि हमें इंडिपेंडेंसी की तरफ चलना है, हमें कहीं ना कहीं भारत के लिए एसेट्स बनना है, हमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की तरफ चलना है, हमें कहीं ना कहीं नॉलेज के बेस पे चाहिए। जिस भी लेवल पे आप कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे आप घर को कंट्रीब्यूट करिए, चाहे परिवार को, चाहे उसके साथ अपने गांव को, जिले को, जिस चीज को भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी न किसी लेवल पे आज हमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि हम एसेट्स बन के जाना चाहते हैं इस देश से, ना कि लाइबिलिटी। क्योंकि यूथ अगर भारत के लिए एसेट्स बन गया तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लास बहुत उम्मीद से आप सबके सामने आया हूं। अगर मुझसे कुछ भी छूट जाए तो सिर्फ मेरा मार्गदर्शन करिएगा, क्योंकि मैं शून्य हूं। मैं आपके पीछे लग के अपनी वैल्यू बनाना चाहता हूं। क्लास मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं आपका छोटा भाई हूं। मुझे फिर इतना पता है कि मुझे पेड़ लगाना आता है, और पेड़ लगा के आप मुझे कितने किलोमीटर भगाओगे मैं भागता रहूंगा। मैं रिप्रेजेंटेटर आपके बिहाफ पे बन सकता हूं, लेकिन अगर समाज को या देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सबने नहीं उठाई तो हमारा जो आने वाला कल होगा वो हमारे ऊपर एलिगेशन जरूर लगाएगा, हमसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा। 2500 साल पहले इतना अभाव नहीं था क्लास, लेकिन 2500 साल पहले भी लोगों ने सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करी तो कहा कि सबसे पहले प्रकृति को बचाना है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1952 के अंदर हम सिर्फ 52 करोड़ लोग थे। आज की जनगणना अगर हो जाए हम 152 करोड़ लोग हो चुके हैं भारत के अंदर। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम हुआ करती थी। आज पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है और पेड़ कम हो चुका है।
तो आप सोचिए, देखिए आपको एक अच्छी सी लाइफ जीने के लिए आपके सराउंडिंग में कम से कम 5 से 7 पेड़ चाहिए होता है, तब आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सिर्फ गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है। आज पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, उसके साथ केमिकल के साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी कैंसर हो रहा है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। हमारा अभी आपने 2020 के अंदर कोविड में देखा कि सारे रिसोर्सेज बंद हो गए। एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को भी क्लास में कैरी नहीं कर पा रहे थे, आप कहीं ना कहीं डिवाइस के बेस पे आप एजुकेशन कैरी गए थे, सारे रिसोर्सेज बंद हो गए थे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं नीचे चली गई। आने वाले 2050 तक अकॉर्डिंग टू WHO $470 मिलियन के आसपास की इकोनॉमी हम लॉस कर जाएंगे। जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन एक्सपैंड करती जा रही है और जिस तरीके से हमारे पास जो लिमिटेड लैंड है उसको हम कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं, और 2050 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 11 बिलियन के आसपास की हो जाएगी। आज हम 7.2 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। आपके पास लैंड आपकी एक्सपैंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, जितने शहर है वो एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं, और उसके बीच में जो जीने का सबसे बेसिक तरीका है उसको आज खत्म करते जा रहे हैं, वो पर्यावरण है। और उसके अलावा आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी चीज की, और इसको लेके सिर्फ नंबर्स बनाए जाते हैं। आज हम 75% लोग रूरल एरियाज के अंदर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से आए हुए हैं। आप सब आज यहां पर बैठे हुए हैं, आज 75% लोग जो रूरल एरियाज के अंदर बिलोंग करते हैं, कल वही मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे उनकी जिंदगी हो चुकी है। हमारे पास में 150 लाख करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी है, 1,30,000 के आसपास की लाइबिलिटी सभी के आसपास के। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी लॉस अगर हो जाएगी भारत की तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्लास। उसमें हमें आना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा, और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं आप सब मुझे प्यार और सपोर्ट देंगे अपने। थैंक यू सो मच। ये कैसे मदद कर सकते हैं आपकी या हमारी मदद, ये इस एनवायरनमेंट को बचाने में ये कैसे मदद कर सकते हैं? बस एक ही चीज बोलूंगा कि सर क्योंकि नंबर हमेशा कहीं ना कहीं काउंटेबल होता है, तो जब नंबर काउंटेबल हो जाता है लोगों को दिखना शुरू हो जाता है कि आप मेरी आवाज एक पेड़ लगाइए, और आशुतोष मोटिवेशन सर के, चाहे आप मुझे यूट्यूब के ऊपर या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फोटो के साथ भेजिए, और उस फोटो को मैं ट्विटर के ऊपर प्रधानमंत्री जी को, आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, और आपके जिले के जो डीएम हैं, मैं उनको टैग करता हूं। उसके बाद 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिलूंगा तो मैं कहीं ना कहीं आपके बिहाफ पर एक आवाज बनूंगा, और आपके बिहाफ पर जो भी चीजें होंगी, क्योंकि आप जब मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मैं उतना कुछ पढ़ नहीं सकता, आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब पढ़ ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, उसके साथ इन्वायरमेंट को लेके भी पढ़ ले। मुझे लगता है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी सेगमेंट का उनका कोई ना कोई एरिया सर मजबूत होता है। करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है आप सब मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे गाइडलाइन दे सकते हैं कि भैया ये चीज आपसे छूट रही है, इसको लेके भी आवाज उठाइए। तो ये कहीं ना कहीं आप सब मेरी आवाज बन सकते हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं आप मेरे साथ में आइए, जुड़िए, और वहां पे अपनी फोटो भेजिए, एक पेड़ लगाइए, ये सबसे बड़ा होगा। आशुतोष मोटिवेशन है सर, से अच्छा है HUTOSH, आशुतोष मोटिवेशन जी सर। ये मेरा चैनल है, आप लोग यहाँ पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपके साथ मैं कनेक्ट हो पाऊंगा, और जब कनेक्ट हो पाऊंगा तो आपकी आइडियोलॉजी के साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो शूटिंग है, और अब आप क्योंकि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। WHO की अभी करंट में क्या रिपोर्ट आई हुई है, क्लाइमेट को लेकर ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या है, ठीक है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं बाकी थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपके बिहाफ पर मैं बहुत ज्यादा नॉलेज को गेन कर रहा हूं, और वो छोटा सा स्टेटमेंट शायद अगर मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो वहां पर मैं आपकी आवाज बन के उस आवाज को उठा पाऊंगा। तो आप सबकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट यू आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, आपके पीछे मैं शून्य हूँ। मुझे अपने पीछे अगर आप लगाओगे तो शायद मेरा नंबर बढ़ जाएगा, जिसके पीछे लगता जाऊंगा उतना मेरा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और आप सब मेरे लिए मेरी आवाज बनिए, मेरी ताकत बनिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मोरल सपोर्ट चाहिए। मैंने अपनी जॉब रिजाइन कर दी है, मैं आपको ये बताऊं, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी 90,000 सैलरी थी क्लास, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैग उठाया और ऐसे चला आया, ठीक है। मेरी 2 स्टैब्लिश कंपनीज हैं, जिसका लखनऊ ब्रदर्स का मैं 100% का ऑनर था, उसके साथ मेरा खुद की कंपनी है साई बिजनेस सॉल्यूशन करके, जिसका मैं 35% का स्टॉक होल्डर हूं, और मैं पिछले 7 साल से एडटेक इंडस्ट्री के लिए वर्किंग था। मैं एज ए बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड मेरी पोजीशन रही है, मेरा 11 लाख का LPA था, 90,000 सैलरी थी, और बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने मेरा स्टेटमेंट लिया, मेरे ऑफर लेटर्स देखे, मैंने उनको दिखाया, तो वो सब छोड़ के मैं आपके सामने आया हूं, सिर्फ इसलिए कि लाइफ में पैसा सिर्फ 5% रोल प्ले करता है। लेकिन आप अगर लाइफ में अगर आप हैं, दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, आप जीवित हैं, तो आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, चाहे कंट्री के लेवल पे, अपने लेवल पे, और किसी न किसी चीज पे कहीं ना कहीं आप ग्रोथ दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, वहां पे आप
कर पाएंगे क्योंकि आप जीवित हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बचाना है, तो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, और वो सबसे जरूरी चीज है कि उसको हेल्दी बनाया जाए, उसको जीवित रखा जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सवाल का जवाब अभी भी इन लोगों को नहीं मिला। इन लोगों को क्या करना है? पहले तो ये फॉलो करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। इन लोगों ये क्या कर सकते हैं? तो मेरा मानना है कि आप जब घर जाते हैं तो आप अपने पॉकेट मनी से 50% भी बचाइए, 100 रुपया बचाइए, और कुछ मत कीजिए। लोग पागल कहते हैं, क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए। आप एगो पेड़ खरीद लीजिए, ओकरा लगा दीजिए, ओकरा बढ़िया से घेर दीजिए। इतना तो करिए सकते हो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 500 पेड़ लगाइए, वो आपके बजट को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आप एक पेड़ लगाइए, आम का, कटहल का, जिस चीज का आपका दिल करता है, जो आपको खाने में अच्छा लगता है, और उसको आप घेर दीजिए चारों तरफ से। वही बहुत बड़ा सहयोग हो जाए, ठीक है। और हर साल अगर आप एक एक पेड़ लगाते जाते हैं, और जब आप जॉब में जाते हैं तो आप 1 कट्टा 2 कट्टा लैंड एक्वायर करके वहां आप 100-200 पेड़ लगाइए, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। जागो भारत जागो। एक बार जागकर हम लोग इन सब चीजों से आप देखिए, अभी ठंडी खत्म नहीं हुई है और गर्मी ऐसी है कि बदन जल रहा है। एक समय था जब हम लोगों के दादाजी लोग, दादाजी लोग, परदादाजी लोग, उन लोगों के टाइम में पंखा भी नहीं था। वो लोग बहुत आसानी से गर्मी में सो पाते थे क्योंकि इतनी गर्मी थी नहीं। और अब चला ऐसा हो गया कि एसी कूलर से भी काम नहीं चल रहा। अभी यहां कूलर लगा देंगे, इस रूम में क्लास नहीं ले पाएंगे। एसी से काम नहीं चल रहा है क्योंकि एसी का वो लिमिट नहीं है। और कुछ दिन ऐसा आएगा जब एसी साफे काम नहीं करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सीएफसी निकलेगा और ओजोन परत का नाश होगा, पराबैंगनी किरणें आएंगी, लोग नष्ट हो जाएंगे। तो चला खा के हगने तो हम लोग नहीं आए हैं, कुछ तो ऐसा करके जाएंगे जो हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग हर साल एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।